यहाँ उपस्थित सीएसएफ के सीनियर अफसरान और मेरे मीडिया के साथियों, आज का ये कार्यक्रम सीएसएफ ने यमुना के बैंक पर वेटिवर ग्रास प्लांटेशन का और साथ में करीब 1000 ट्रीज को प्लांट करने का एक निर्णय लिया और डीडीए ने हमको अनुमति दी। ये ज़मीन डीडीए की है। तो डीडीए की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अनुमति से हम लोगों को ये 5 एकड़ की लगभग की ज़मीन मिली, जिसको हम लोगों ने पर्यावरण के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, आपने देखा है कि यमुना के बैंक पे पहले जिस तरह की हम लोग हरियाली, मैं तो 40 साल से शहर में हूँ, और पहले जिस तरह की हरियाली थी, धीरे धीरे करके आबादी बसती गई, नई इमारतें बनती गई, उसकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंटल जो है वो डिग्रेडेशन हुआ। और उसी को हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि सीएसएफ की पूरी टीम, हमारा सीएसएफ परिवार आज यहाँ यमुना बैंक के करीब 6 एकड़ की ज़मीन पे हम लोग ट्री प्लांटेशन का हमने जो निर्णय लिया है, इसमें जैसा मैंने बताया आपको 1000 ट्रीज हमने दिल्ली वन विभाग की सहायता से जो हमें उपलब्ध कराए गए, उसको अपने कर्मियों के माध्यम से आज यहाँ पे हम लोगों ने वो पेड़ लगाए हैं। साथ में हमने वेटिवर ग्रास, जो खस कहते हैं हम लोग उसको हिंदी में, वो खस की घास लगाई है। पिछले कुछ दिनों के हमारे जो अनुभव थे और जो प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत हम लोगों ने सीएपीएफ में बहुत सारे प्लांटेशन किए हैं। सीआईएसएफ ने पिछले साल लगभग 40 लाख से ज़्यादा ट्रीज लगाए, 40 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए। और कुछ पहाड़ियों पर जो हमारे जैसे कोल बेल्ट है या ऐसी पहाड़ियाँ जो माइनिंग की वजह से जहाँ पे ट्री कटिंग हुई, ट्री कलिंग हुई, या कुछ ऐसे स्लोप्स जहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, वहाँ पे सीएसएफ ने ये कोशिश की कि वहाँ के पर्यावरण को दोबारा से जीवित करने का। तो उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी कामयाबी मिली। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा आपको कि बीसीसीएल के एरिया में हमने एक पूरी पहाड़ी को रिक्लेम करके और उसको उसमें हमने जो पौधे लगाए, उससे आज वो पूरा एक जंगल का रूप ले चुका है। और इसकी प्रस्तुति जब माननीय गृह मंत्री जी के सामने हुई तो उन्होंने ये हमें आदेश दिया कि इसको, इस जो हम लोगों ने जो ये प्रयास किया था, इसको और आगे बढ़ाया जाए। और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये चुना कि वेटिवर जो होता है, खस जो होता है, वो कई तरह से बहुत फायदेमंद होता है। जैसे जहाँ पे भी कहीं सॉइल इरोजन हो रहा हो, जहाँ कहीं मिट्टी जो है वो मिट्टी की जो पूरी परत है वो बरसात के कारण या कहीं अगर उसकी वजह से जा रही हो, अगर आप वेटिवर ग्रास को लगा दें तो उसको रोक सकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। और पानी का जो कंटामिनेशन है, पानी के अंदर जो गंदगी है, उसको साफ करने में भी ये जो खस का घास है वो काफ़ी कामयाब है। तो जहाँ भी पानी हो, अगर आप वहाँ लगाएंगे तो उसकी पानी में वो स्वच्छता पैदा करता है। तो एक उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इस घास की। तीसरा, इस घास को अगर आप किसी पेड़ के आसपास लगाएंगे तो बहुत जल्दी पेड़ को ग्रो करने में मदद करता है। मतलब अगर एक नॉर्मल पेड़ आपका 3 से 4 साल में अगर ग्रो कर रहा हो, तो अगर वेटिवर आप लगा दें तो हो सकता है कि वो अपनी ग्रोथ को 1 साल में ही अचीव कर ले। ऐसा हम लोगों ने अनुभव भी किया जहाँ जहाँ हम लोगों ने लगाया। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि धनबाद एरिया में हमने एक पूरी पहाड़ी पे जब लगाया तो ऐसा हमारा अनुभव हुआ कि 1 साल के अंदर वो पूरी पहाड़ी पे हरी भरी हुई। तो ये उस उदाहरण को ही हम लोगों ने सामने रखते हुए अपने सामने जो हम लोगों ने दक्षता हासिल की वेटिवर लगाने की, उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ 1 लाख वेटिवर के बल्ब प्लांट किए हैं। और इन 1000 ट्रीज जो हमने लगाए हैं उसके आसपास, ताकि ये प्लांट की ग्रोथ में भी मदद करे। तो स्वस्थ प्लांट भी ये बनाता है। तो और इसकी दूसरी जो क्वालिटी है, जैसा आपको पता है, खस की शरबत भी बनती है और वो बॉडी को ठंडा करने के लिए काम आती है। कई लोग इससे स्नान भी करते हैं, खस की घास को पानी में रख के, मिट्टी के आपने देखा होगा जार में रख देते हैं और उसके बाद जो पानी आता है उससे स्नान करने से शरीर को भी ठंडा करता है। तो इसकी बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटी भी है। और इसी उपलक्ष्य के साथ हम लोगों ने आज ये यमुना के बैंक पे, जहाँ पे आज आप देख रहे हैं पूरा खुला सा मैदान में, हम लोगों ने ये जिम्मा लिया है इस को देखभाल करने का और इस पेड़ को आगे बढ़ाने का। तो हमारी जो यहाँ की यूनिट है, हमारी 5th रिजर्व बटालियन यहीं गाजियाबाद में है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी है हमने कि इसकी देखभाल करें और हमारे जवान इसकी देखभाल करेंगे और इस पूरे एरिया को
मैं चाहूँगा कि हम लोग एक साल बाद फिर रिव्यू करें कभी आप लोगों के साथ, ताकि आप देख सकें कि जो हमने प्रयास किया है वो कितना कामयाब होता है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा अपने साथी कर्मियों का धन्यवाद करता हूँ, खास करके IG ट्रेनिंग विधायक काजला का, जो कि हमारे बीच में कोटिवर उगाने के बहुत बड़े वोकल वो हैं और उनका पहले भी काफ़ी अनुभव रहा है। इन्होंने NDMA के साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर के ये कार्य, ट्रेनिंग का कार्य भी इन्होंने कई जगहों पर ऑर्गेनाइज कराया। अभी हम लोगों ने अपने CSF में सारे ऑफिसर्स के लिए भी एक हमारे जी झा साहब हैं जो रेवेन्यू सर्विस से रिटायर्ड हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने एक थोड़ा सा जागरूकता वाला भी अभियान चलाया था। और हम सभी अपने जो कमांडेंट्स हैं CSF के सभी यूनिट्स हैं, उनको हम लोगों ने बताया कि इसको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना ही हम जो है प्रकृति के साथ चल पाएंगे। हमारा अपने 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 स्वास्थ्य के लिए भी और समाज के भी स्वास्थ्य के लिए प्रकृति से जुड़े रहना, इसको बचाए रखना, इसको संरक्षण करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा ये संदेश पूरी दिल्ली में जाएगा और पूरी दुनिया में जाए, ताकि लोगों को भी एक प्रेरणा मिले इस तरह के काम में आगे बढ़ करके अपना हिस्सा लें। धन्यवाद। जय हिंद।